हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? वैदिक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 कौन सा मैथमेटिक्स से लेना पब्लिकेशन एक्सरसाइज 19 करेंगे। एक्सरसाइज 19 में क्या है, जो सामने एक्सरसाइज है ये दिख ही रहा है, चैप्टर 2D 3D। ये जो है, जो बच्चे सोच रहे हो कि सर ये वाला चैप्टर 8 में पहले आया है, नहीं बेटा क्लास 7 में भी है और वो मेरा अपलोडेड भी है, ठीक है ना? तो वहां पे जाके थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तो यहाँ पे चैप्टर करने में ईजी होगा। तो हम मेरा अगर सजेशन लोगे कि सर आप क्या करना चाहते हो कि यहाँ से ही चालू करें, नहीं बेटा क्लास 7 का थोड़ा सा देख लो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट होगा, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे बताना नहीं चाहते। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, तुम लोग को याद है या फिर चैप्टर में देखे ही होंगे कि यूलर्स रूलर नहीं, यूलर्स फॉर्मूला बोल के ऐसा कुछ एक फॉर्मूला है जो कि क्लास 7 में ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ज्योमेट्रिक फिगर रहेगा जिसमें कैसे करना है, कैसे क्या नहीं, वो सारा जो है वो हम लोग को सीखना है, ठीक है ना? तो यूलर्स जो है वो फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करना है वो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली सीखना होता है, ठीक है? अब अगर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये सब सीख के क्या होगा, बेटा बाद में जाके तुमको पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है ना? अभी हम नहीं बता रहे हैं, बाद में जाके पता चलेगा। देखो इस यहाँ पे ना छोटा सा कुछ कंसेप्ट होता है, फेसेस जो है, एजेस जो है, ये सारा कंसेप्ट मैंने क्लास 7 का वीडियो में क्लियर कर दिया है, वो भी बहुत अच्छे से समझाया भी है, तो जाके वो देख सकते हो, ठीक है ना? अगर नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हारा रूट जो है वो रेडी नहीं होगा, बट ऊपर में जो है ये स्टेम रेडी हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, अगर रूट ठीक से नहीं बनता है तो फिर ये पेड़ जो है खत्म हो जाएगा, है ना? तो फिर रूट से चालू करो। तो पहले क्लास 7 का जो है कंसेप्ट जो है ये समझ लो, ठीक से अच्छे से बना लो, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आ जाओ क्लास 8 का एक्सरसाइज 19 में। लेकिन एक्सरसाइज 19 चालू करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो हम देंगे, वो भी देंगे, 7 में भी दिया था, 8 में भी देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, हम सारा का सारा चैप्टर में ये देते हैं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, चलो फिर इंट्रो वीडियो में चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिलेबस पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19। एक्सरसाइज 19 करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जो है, चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या आता है, क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर क्या क्या देखना है या फिर सीखना है इस एक्सरसाइज में। चलो देखते हैं। देखो एकदम पहला यहाँ पे तुमको मिल रहा है कि पॉलीहेड्रॉन करके एक टर्म जो है ये तुमको मिलेगा। पॉलीहेड्रॉन क्या है, यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि 3 डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाय अ पॉलीगन रीजन, पॉलीगोनल रीजन। तो पॉलीगन किसको कहता है, ऑलरेडी बताया बेटा, मतलब कोई भी एक बाउंडेड किया हुआ चीज जो है इसको पॉलीगन कहते हैं। ये भी बताया है, हम दे देगा जब हम ये पढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपलोड करेंगे, तब उससे पहले यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर का हम रेफर कर रहे हैं जहां पे बताया है, ठीक है ना? और जितना सारा चैप्टर्स हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं सारा का सारा तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। यूट्यूब वाले के लिए है बेटा, तुम लोग तो अभी पता चल ही जाएगा। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि तुम लोगों को ये वीडियो देख के आना है ना, तो तुम लोग देखिए हो, ठीक है, समझ में आएगा। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या है, पॉलीहेड्रॉन क्या है, पॉलीहेड्रॉन जो है 3 डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगोनल रीजन। पॉलीगोनल रीजन मतलब अगर बाउंडेड फिगर हो तो फिर वो पॉलीगोनल हो जाता है, अनबाउंडेड जो है वो पॉलीगोनल नहीं होता है। पॉलीगन मतलब क्या होता है, मतलब मोर देन 2 से ज्यादा अगर हैंड रहता है, हैंड मतलब साइड, ठीक है ना? ये जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन बताएंगे। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है, देखो क्यूब्स, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड्स, ये सारा है। क्यूब क्यूबॉइड तो हमको पता है, लेकिन प्रिज्म, पिरामिड ये सब क्या है ना? चलो यही सारा हम यहाँ पे देखेंगे और यही सारा हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या होता है। देखो ये जो है क्यूब है, मतलब स्क्वायर का 3D डायग्राम क्यूब होता है, पहले से पता है। क्यूबॉइड का मतलब रेक्टेंगल का 3D वर्जन क्यूबॉइड होता है। ये जो है बेटा, ये जो है मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल से ऊपर का अगर शेप बन जाता है ये होता है प्रिज्म। हम लोग का बचपन में एक गेन आता है, तो इस साइड से देखो ऐसे घुमाओ तो उसको वहां पे अंदर में कुछ चीजें, मतलब अंदर में कुछ मतलब क्या कहते हैं, पैटर्न्स नजर आता है ना? बचपन में ये देखते थे। अब ये भी जो है ये है हम लोग का पिरामिड। पिरामिड मतलब ये देखिए हो, नीचे का ट्रायंगुलर शेप का बेस होता है और ऊपर में एकदम सीधा जाके ऐसा हो जाता है। पिरामिड जो है मिस्र का जो पिरामिड है ना, वैसा ही टाइप का। और यहाँ पे भी ये भी एक अलग टाइप का है, ये जो है ट्रायंगल शेप से पिरामिड बना है और ये जो है स्क्वायर शेप से पिरामिड बना है। मतलब अंदर मतलब नीचे एक बेस करता है, मतलब जैसा टाइप का हम लोग का टेंट होता है। मतलब मान लो कि टेंट क्या होता है, एक सर्कुलर बेस के ऊपर टेंट बनते हैं, है ना? वो भी वन टाइप ऑफ पिरामिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है, एक स्क्वायर बेस के ऊपर टेंट बना हुआ है, तो फिर ये जो है हम लोग का ये हो जाता है पिरामिड, ठीक है ना? चलो फिर अब देखो यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे एक और एक बातें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो,
पॉलीगोनल रीजन मीन्स ईच फेस ऑफ द फिगर इज ए पॉलीगन। मतलब पॉलीगोनल रीजन, पॉलीगोनल रीजन मतलब क्या है, देखो यहां पे जो था ना पॉलीगोनल रीजन, इसका मतलब यहां पे तुमको बता दिया गया है, क्या बता दिया गया है, ईच फेस ऑफ द फिगर इज अ पॉलीगन। मतलब जितना भी सारा फेस है ना, सारा का सारा फेस जो है वो पॉलीगन होता है। फेस और एज क्या होता है, ये 7 का वीडियो में थोड़ा सा जाके देख लो। फेस जो है, मान लो कोई भी एक, मतलब मान लो कि यहाँ पे ये वाला बुक मेरे सामने है, ये जो है हाँ RD शर्मा है, अप्लाइड मैथ्स है, ये क्लास कौन सा क्लास का है, ये 11 में अगर जब जाओगे, अगर तुमको अप्लाइड मैथ्स रहता है तो ये बुक, तो देखो ये जो है ना, इसका क्या बता रहे थे, ये जो है ईच फेस जो है, ये इसका एक फेस है, ये इसका एक फेस है, ये इसका एक फेस है, तो ये सारा हो जाता है फेस। ऑलरेडी बेटा समझाया है तो टेंशन नहीं लेना है, ऑलरेडी समझा हुआ है, जाके एक बार देखो, समझ लो, सीख लो, ग्रैब कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ, कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी टाइप का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, ये जो है पॉलीहेड्रॉन नहीं है, नॉट पॉलीहेड्रॉन्स, एज ऑल दीज आर नॉट बाउंडेड बाय पॉलीगोनल रीजन। पॉलीगोनल रीजन मतलब स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए, अगर कोई भी टाइप का ऐसा अगर होता है तो वो नहीं होगा। जैसे कि हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि सर्कुलर रीजन से अगर टेंट बनता है तो वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी कॉर्नर्स नहीं रहेगा। तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है, कॉर्नर होना चाहिए कहां पे, बेस में। क्योंकि अगर तुम ये जो है हम लोग का कोन का डायग्राम है, कोन मतलब बर्थडे टोपी, ठीक है ना, बर्थडे टोपी जो होता है ना वो बर्थडे टोपी, क्लास 7 में एग्जांपल मैंने दिया था। तो बर्थडे टोपी से रिलेटेड ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो कोन है ऊपर में, मतलब कॉर्नर पॉइंट ऊपर में है, लेकिन बेस में नहीं है। तो अगर बेस में कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है तो फिर वो पॉलीहेड्रॉन नहीं कहा जाता। थोड़ा सा दिमाग चलाना, यूटिलाइज करना। अब देखो यहाँ पे फेसेस जो है, एजेस जो है, ये सारा यहाँ पे जो है मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है। पॉली मतलब द पॉलीगॉन्स फॉर्मिंग अ पॉलीहेड्रॉन आर नोन एज फेसेस। तो ये जो है यहाँ पे इसका नंबर 5 है। अब यहाँ पे जो है एजेस क्या क्या है, इंटरसेक्टिंग फेसेस, मतलब ये भी क्लास 9 में बताए, दो जो प्लेन है इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर दो फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही वाले को एज कहता है। तो ये सारा जो बेसिक चीजें हम लोग को पढ़ना है। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये जो है पेंटागोनल प्रिज्म, ये जो है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो फिर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब क्या होता है, ये बेस जो है ट्रायंगुलर शेप का होगा और ऊपर में एक हाइट होगा और ऊपर में भी सेम, ठीक है ना, मतलब बेस एंड सीलिंग दोनों का सेम होगा और साइड में जो होगा वो भी एक ट्रायंगुलर शेप जैसा होगा, ठीक है ना। देखो मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है ना, ये जो है ट्रायंगुलर शेप का है। देखो यहाँ पे नीचे जो है ना, ये देखो इस साइड जो है ये एकदम ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक। तो उसके साथ थोड़ा सा हाइट हो गया, तो फिर देखो ऊपर में भी वैसा ही टाइप का ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है ना। ये जो है रिफ्रैक्शन समझाते हैं हम इसको, इससे जो है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के अंदर से कैसे लाइट पास करते उसके लिए था, तो यहाँ पे भी मैंने यूज कर लिया। तो ये जो है एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म है। इसको ऐसे देखो, जो डायग्राम यहाँ पे गिवन है ना वो ऐसे रखा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ये जो है एक इक्विलैटरल प्रिज्म कहा जाता है इसको। तो इसको ऐसे रखा गया है, तो फिर ये ऊपर में भी एक ट्रायंगल, ये नीचे में भी देखोगे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिखेगा और इसका थोड़ा सा हाइट बता दिया है। तो ये जो है ये हम लोग का हो गया ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। और ये अगर नीचे अगर यहाँ पे 3 साइड है ना, तो यहाँ पे अगर 5 साइड हो जाता है, मतलब पेंटागोनल मतलब क्या होता है, जिसका 5 हैंड जो है वो 5 होता है, जिसका हैंड जो है वो 5 होता है, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 हो गया। तो फिर ऊपर से ऐसा ही लंबा होके ऊपर में भी वही सेम, तो फिर वो हो जाएगा पेंटागोनल। हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, जिसका 6 होगा, ठीक है ना, जिसका 6 होगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है, मतलब जब पेंटागोनल है मतलब जिसका बेस जो है ये 5 हैंड, मतलब हम ये जो एक एक है ना, इसको हम हैंड बोल रहे हैं,
ये एक हैंड है, ये एक हैंड है, ये एक हैंड है, मतलब उसका एक हैंड है, मतलब ये ट्राइंगल है ना, तो इसका ये एक हैंड है, इसका दूसरा हैंड, ये इसका तीसरा हैंड, मतलब साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीन जो है समझ में आ गया। ये जो देखो नंबर 3 है, तो इससे पहले क्यूब और क्यूबॉइड है, जो कि मैंने बताया नहीं है, जो कि क्लास 7 में ही हम लोग वो पढ़ लिया है, इसीलिए। तो अब देखो इसका याद क्या करना है, कितना फेस है वो याद करना है, कितना वर्टिसेस है वो याद करना है, कितना एज है ये याद करना है। अब ये क्या है, a प्लस बी माइनस ई, ये जो होता है ये हम लोग का वो यूलर्स फॉर्मूला हो जाता है। ये जो होता है हम लोग का यूलर फॉर्मूला हो जाता है, और मतलब फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस ई दैट इज इक्वल टू 2। ये जो है हम लोग का यूलर्स फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। यूलर्स फॉर्मूला कब यूज होता है, क्या यूज होता है, 7 में मैंने पूरा का पूरा बताया है डिटेल में, ठीक। अब देखो मतलब मान लो अभी जो है शॉर्ट में सीखो। शॉर्ट में क्या है, अगर क्लास 7 का नॉलेज तुमको नहीं चाहिए, तुम एग्जाम के पहले वाला दिन देख रहे हो और तुमको बस नॉलेज चाहिए कि करना क्या है इस चैप्टर में, तब तुमको क्या करना है, सीधा का सीधा ये जितना सारा फेसेस है वो मतलब वर्टिसेस है, एजेस है, लर्न कर लो और फिर चले जाओ। और अगर लर्न नहीं करना है तो फिर ये डायग्राम को याद कर लो कि डायग्राम कैसा कैसा होता है, ठीक है ना। अब डायग्राम को याद करोगे तो फिर नंबर ऑफ फेस एंड वर्टिसेस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन कभी भी ना अगर लर्न नहीं करते तो फिर कभी कभी हम लोग का गलत भी हो सकता है, क्योंकि डायग्राम अगर गलत याद करेंगे तो फिर काउंटिंग भी गलत हो जाएगा। कैसे काउंट करेंगे, देखो इसका जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म मेरे पास जो है इसका ही दिखाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेसेस जो है ये 5 है। कैसे हुआ, देखो ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो अपोजिट साइड में, यहाँ पे हो गया 2। अब देखो यहाँ पे एक, इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे एक 2, इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे एक है 3। तो फिर ये जो है ये फेस है, तो फिर ये 1 2 नीचे एक 3 हो गया, इधर एक पीछे एक, तो फिर हो गया इसका 5 फेस जो है। वर्टिसेस कितना है, देखो 6, मतलब इसका कॉर्नर पॉइंट कितना कितना है ये बताना है। तो कॉर्नर पॉइंट देखो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इधर एक ट्रायंगल का 3 और पीछे वही सेम टाइप का ही होगा 1 2 3, तो फिर इसका 3 और इसका 3, तो फिर टोटल वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब पॉइंट्स, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हम लोग का टोटल 6। अब देखो नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब ये वाला जो है ये है एजेस। तो देखो यहाँ पे एजेस कितना होगा, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये आ रहा है 3 और पीछे ये ट्रायंगल का ये आ रहा है 3, तो हो गया 6। अब देखो ये एक, देन ये वाला ट्रायंगल का ये एक, ये वाला ट्रायंगल का ये एक, तो टोटल इधर इस ट्रायंगल का 3, इस ट्रायंगल का 3 और इधर में 3, ठीक है ना, मतलब हाइट का 3, तो फिर टोटल हो गया 9 जो है एजेस। तो अगर इस हिसाब से देखोगे, ये डायग्राम के हिसाब से देखोगे, तो देखो ये हो गया इसका फेस 1 फेस, ये हो गया इसका 2 फेस, ये हो गया 3 फेस, ये हो गया 4 फेस, और फिर एक नीचे है ना, नीचे भी तो एक है, ये जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है, मतलब ये इधर वाला एक, इधर वाला एक, और नीचे भी एक प्लेटफॉर्म है ना, तो फिर वो बन जाएगा एक फेस, मतलब यहाँ पे टोटल 3 to 5 फेसेस हो गया। अब वर्टिसेस कैसे याद करोगे, इस डायग्राम से कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो हो गया 3, यहाँ पे 4 5 6, तो हो गया वर्टिसेस, ठीक है ना। इसके नीचे रहता ही नहीं है क्योंकि ऐसा ही साइड है वहां पे सीधा, तो फिर कॉर्नर है नहीं वहां पे, तो फिर इसका 6 हो गया 6 वर्टिसेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, एजेस, एजेस मतलब यहां से कैसे पता चलेगा, देखो 1 2 3, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 1 2 3, तो फिर यहाँ पे हो गया टोटल 9। तो ऐसा करके याद करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसके बाद ये टेट्राहेड्रॉन मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड मतलब ये बेस ऐसा ही रहेगा लेकिन ऊपर में एकदम ये सीधा चला जाएगा। मतलब मान लो कि ऐसा टाइप का हो सकता है कि ये जो है ना, मतलब मेरा जो प्रिज्म है ना इसके अंदर ही था, ठीक है ना, तो ऐसा टाइप का होगा, ऐसा टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा टाइप का। लेकिन यहाँ पे जो है ये बॉक्स है, इसको मत देखो, ये नीचे से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से जो है ये ट्रायंगल है, ऊपर में ऐसा है, ठीक है ना। ये नीचे का ये देखो ही मत, इसका नीचे है ही नहीं, ठीक है ना। ये नीचे का पोर्शन मत देखो, यहाँ से सोचो कि यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है और बेस के ऊपर ये एक ऐसा टाइप का है, तो फिर वो हो जाता है हम लोग का ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। अब देखो ये रेक्टेंगुलर पिरामिड जिसका नीचे रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे इसको अगर रेक्टेंगुलर कैसे बनाया जाए, इससे तो नहीं बनेगा, ठीक है। कोई सोच लो, दिमाग को यूटिलाइज कर लो। यहाँ पे जैसा भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, ये जो है रेक्टेंगुलर, ये जो है स्क्वायर पिरामिड, देन ये जो है पेंटागोनल पिरामिड, मतलब ये बेस में जो है पेंटागन है
और हेक्सागोनल मतलब बेस में जो है वो हेक्सागन है, ठीक है ना, जैसा टाइप का डायमंड होता है, डायमंड देखना हेक्सागोनल होता है, शायद डायमंड हेक्सागोनल करके नीचे एक ऐसा होता है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो इसके बाद सीधा का सीधा एक्सरसाइज आ गया है हम लोग का, तो चलो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करते हैं। जितना सारा यहाँ पे जो डायग्राम्स था, जितना सारा जो कंसेप्ट था वो हम लोग समझ लिया इससे, तो फिर थोड़ा सा आई थिंक आइडिया हो गया हो, नहीं तो बाद में तुमको घर पे ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके सोचना पड़ेगा। डायग्राम से देखना, अगर कोई भी टाइप का दिक्कत हो रहा हो तो फिर मेरे को बताना, हम एकदम हर एक डायग्राम का डिटेल एनालिसिस करके अपलोड करेंगे। ये जो है डायग्राम को हम पूरा हाथ में बनाएंगे, बना के सीधा का सीधा तुमको हर एक समझा के अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और तुम लोग बता रहे थे कि सर अपलोड कीजिए अपलोड कीजिए अपलोड कीजिए, तो हम जितना बताने से चैप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर इसको रख देते हैं, नहीं तो ये टूट जाएगा। अगर ये ग्लास का है पूरा, ठीक है ना, ये ग्लास का है, तो क्योंकि इसके अंदर ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, तो ये पूरा ग्लास का है। चलो फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सेलेना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19। एक्सरसाइज 19 में देखो क्या है। इससे पहले जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम स्टार्टिंग से जो इंट्रो वीडियो मैंने बताया वो देख के आए हो, है ना। बिना देखे नहीं आना है, बिना देखे नहीं आना है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं। अब देखो हम लोग का फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था f प्लस वी माइनस ई दैट इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में लगा दो। ये फेसेस कितना बताया, 10 फेजेस है, वर्टिसेस है 8 माइनस ई जो है वो ढूंढना है, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ई को राइट साइड सेंड कर दो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 10 प्लस 8 18 प्लस 2 18 प्लस 2 होगा कि माइनस 2 होगा, 18 माइनस 2 क्योंकि 2 इधर प्लस में है, तो फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा एजेस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये सेम फॉर्मूला a प्लस वी माइनस ई दैट इज इक्वल्स टू 2। अब जो है यहाँ पे देखो पॉलीहेड्रन है 10 वर्टिसेस, तो वर्टिसेस को 10 रख दो। 7 फेसेस, तो फेस को 7 रख दो, और नंबर ऑफ फाइंड द एजेस चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फिर यहाँ पे 17 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू ई, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 इक्वल्स टू ई। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, ये जो है हम लोग का पुराना क्वेश्चन है, मतलब 8 में भी हम लोग इसको सॉल्व किए थे और अभी भी सॉल्व कर ही रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे सही किए कि गलत, सही किए है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना हमेशा, अगर गलत होता है तो फिर नीचे कमेंट करना मत भूलना। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 में क्या बताया, स्टेट द नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड। तो फिर पेंटागोनल पिरामिड जो है इसको लिखना है, क्या क्या लिखना है देखो, फेस लिखना है और फिर वर्टिसेस लिखना है और फिर नंबर ऑफ एजेस भी लिखना है। तो पेंटागन मतलब 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको भी आगे कर दो, इसको भी आगे कर दो, हो गया 5, ठीक है ना। अच्छा ये बहुत खराब दिख रहा है, तो फिर 1 2 3 4 5 है ना, तो फिर हो गया। चलो ये बताया गया है क्या, पेंटागोनल पिरामिड, तो फिर इसको सीधा ऊपर में ऐसे हर एक कॉर्नर से एक एक आएगा, हर एक कॉर्नर से एक एक आएगा, तो ऐसा वाला डायग्राम होगा, ठीक है ना। पेंटागोनल पिरामिड बताया, तो फिर एक पॉइंट पे जाके वो मिट करेगा। तो यहाँ पे कितना कितना है ये वाला काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है, तो नीचे 1 है 6 है, तो जो भी होगा, ठीक है ना। इंट्रो वीडियो और फिर 3 पार्ट 2 भी जो है नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही इंट्रो से पता चल जाएगा, वहां पे ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। चलो फिर अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल फिगर। यूलर फॉर्मूला को वेरीफाई करना है, दैट मीन्स क्या, a प्लस वी माइनस ई दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फिर तुमको इस वाले डायग्राम से फेसेस कितना है, वर्टिसेस कितना है एंड एज कितना है वो तुमको ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये नीचे वाले लेना है कि नहीं लेना है। बेटा अगर डायग्राम में है तो फिर लेना तो है ही। तो यहाँ पे कितना सारा वर्टिसेस है देखो, 1 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 1 6, तो फिर 6 वर्टिसेस है। तो फिर एज कितना है ये भी तुम काउंट कर लो और फेस कितना है ये भी तुम काउंट कर लो, ठीक है ना। तो ये तुमको एक सोचना है ऐसा करके, ऐसा करके। तो अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे 4 है, तो ऊपर में भी 4 होगा, नीचे भी 4 होगा, 4 4 8 होगा और बीच में 1 होगा, तो फिर कितना होगा, 8 होगा कि 9 होगा। देखो 8 और 9 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर 8 और 9 में कैसे, ऊपर में इसमें मतलब ये जो चूड़ा है इसमें मेरा 4 है,
नीचे जो है इसमें भी 4 है। अब बीच का लेंगे कि नहीं लेंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो ये फेस हो सकता है 8 और 9। अब ये इसमें प्रूफ करना है, इसमें जो वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा उसी को हम लोग लास्ट मतलब एंड में मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एजेस कितना है, एजेस जो है यहाँ पे 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, तो फिर हो गया 4 4 8, बीच में 1 2 3 4, बीच में 4 है, तो फिर टोटल कितना हुआ 12 हो रहा है कि नहीं बोलो। एजेस टोटल 12 हो रहा है क्योंकि ऊपर में ये जो है इसमें 4 है, क्योंकि 4 लाइन है, जितना लाइन है उतना एजेस, तो फिर 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया 8, बीच में हो गया 4, तो टोटल 12। अब देखो यहाँ पे चेक करो तो फिर 8 + 6 - 12, तो 2 आ रहा है कि नहीं। 8 + 6 कितना होता है 14 - 12, अच्छा 2 आ रहा है। अच्छा दैट मींस यहाँ पे ये 9 हम लोग नहीं ले सकते, मतलब बीच का वो वाला पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना। मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, वो खोखला है ना, वो शायद खोखला है इसीलिए नहीं लेना है उसको फेस हिसाब से। तो फिर जो लेने से हम लोगों का ये आंसर आएगा वही हम लोग ले लेंगे अल्टीमेटली। फेस जो है ये हो गया 8, तो यहाँ पे यूलर फॉर्मूला प्रूव हो रहा है। ऐसा करके यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 भी तुम खुद बनाओ, खुद बना के ट्राई करो, ठीक है ना। नंबर 2 एंड नंबर 3 जो है सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है ना, सॉल्व योरसेल्फ। चलो फिर आगे चलते। देखो यहाँ पे जो है ना इस साइड जो है एकदम स्ट्रेट है, यहाँ पे ऐसा देखना है, इस साइड जो है यहाँ पे स्ट्रेट है, तो फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3 ऐसा करके काउंट करना है, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 5 में देखो, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 8 फेसेस 26 एजेस एंड 16 वर्टिसेस। तो पॉलीहेड्रॉन में ये फेसेस एजेस वर्टिसेस ये बात कर रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हमको कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो फिर सीधा का सीधा यूलर में लगा दो, a + b - 2 होना है। कितना फेस का बात कर रहे हैं 8, एज का कितना बात कर रहा है 26, तो फिर -26, वर्टिसेस का कितना 16। तो अब कैलकुलेट करके देख लो कि 2 आ रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने LHS में वैल्यू डाल दिया। अब देखो ये जो 16 + 8 कितना होता है 24 हो रहा है, -26, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है देखो -2 आ रहा है। बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड 1 में सीखा था, 1 1 1 चैप्टर 1 क्लास 7 या फिर क्लास 8 का भी मान लो, ठीक है ना। तो क्लास 7 या फिर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दोनों ही अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो देखना है। देखो 24 - 26 करो तो -2 आता है। तो फिर मेरा आंसर कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो फिर यहाँ पे इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। चलो आगे चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैन अ पॉलीगन हैव 3 ट्राइंगल्स ओनली। पॉलीहेड्रॉन में 3 ट्राइंगल्स कभी हो सकता है बेटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता वो सोचो। एक पॉलीहेड्रॉन है, मान लो इसका ही ले लो, देखो 3 ट्राइंगल पूछा है, तो फिर ये 2 ट्राइंगल हुआ, ये वाला ट्राइंगल है क्या, ये बीच वाला भी ट्राइंगल है क्या, अरे नहीं बेटा ये बीच वाला ट्राइंगल नहीं है, तो फिर 3 ट्राइंगल नहीं हो सकता, तो फिर इसका आंसर 3/1 का आंसर हो जाएगा नो। 4 ट्राइंगल्स हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एंड स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स इसका आंसर भी चेक कर लेना कैसे हो सकता है। चलो फिर आगे चलते हैं नंबर 6 का। अब देखो नंबर 7 में यूलर फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो देखो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a + v - e दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो है ये जो है सेम है, ऐसे लेना नहीं है। हम लोग को क्लास 7 में जो क्वेश्चन था उसको ऐसे लेना था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो इसको ऐसे लेना है। फेस, वर्टिसेस एंड एज के बारे में बताया गया है, तो फिर हमको लेना क्या है, फेस जो है x है, वर्टिसेस जो है 15 है, एजेस जो है 20 है, तो फिर प्लस माइनस इक्वल्स टू 2 x ढूंढ लो। तो फिर यहाँ पे x - 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ रहा है। तो फिर x इक्वल्स टू हो गया 7। कैसे -5 बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड हमेशा, तो फिर ये हो गया 7/1। अब चलो 7/2 बनाते हैं, ये वाला देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लिख लो f + v - e दैट इज इक्वल्स टू 2। फेस कितना है 6 है, वर्टिसेस कितना है y है, एजेस कितना है 8 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस प्लस, तो 6 - 8
तो फिर कितना हो जाता है -2 + y दैट इज इक्वल्स टू 2। -2 इधर जाएगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? आ रहा है। अब चलो 7 पार्ट 3 करते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो a + b - e दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फिर यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे वर्टिसेस के बारे में 26 बताया -z इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे 14 + 26 कितना होता है? 26 + 14 इज 40 -z दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फिर -z दैट इज इक्वल्स टू 2 - 40। तो यहाँ पे -z दैट इज इक्वल्स टू -38। बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो z इक्वल्स टू 38 विल बी आवर आंसर। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लेन्स दैट कैन इनक्लोज अ सॉलिड। ये सारा जो है ना, इसको थोड़ा सा लर्न करके रखना। इसको व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड, तो फिर यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना, 4 होगा, इसको याद करके रखना। तो ये जो होगा टेट्राहेड्रॉन होगा, टेट्राहेड्रॉन होगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद करके रखना। अब देखो यहाँ पे नंबर 9 में क्या बताया, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। भाई स्क्वायर प्रिज्म क्यूब कैसे हो सकता है? स्क्वायर प्रिज्म क्यूब कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब डिफरेंस कुछ है? नहीं है ना? अरे गलत बोल रहे हो। एक क्यूब को देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लो कि एक मेरा स्क्वायर है, ठीक है ना, मान लो ये एक स्क्वायर है। तो यहां से सीधा ऊपर गया, यहां से सीधा ऊपर गया, यहां से सीधा ऊपर गया, यहां से सीधा ऊपर गया। तो फिर यहां पे भी इसको भी एक क्यूब बना दो। अरे ये कैसा डायग्राम हो गया? हाँ, तो ये जो है ये लग रहा है एक क्यूब। मतलब मान लो ये नीचे एक ऐसा वाला है, यहां से ऊपर करो, यहां से ऊपर करो, अब ये दोनों से ऊपर कर रहे हो, तो फिर ये तो एक क्यूब ही बनेगा, है कि नहीं बोलो? एक क्यूब को देखो, नीचे स्क्वायर है, ऊपर में भी स्क्वायर है, अब बीच का भी अगर इक्वल हो जाए, स्क्वायर जैसा हो जाए, तो वो क्यूब हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का क्या खेलते हैं, जब लूडो खेलते हो, लूडो का जो होता है ना, क्या होता है, डाइस। लूडो का डाइस जो होता है वो होता है क्यूब। तो दैट मीन्स एक हो ही सकता है। तो यहां पे येस कर दो, नंबर 9 वाला येस कर दो। हाँ, स्क्वायर प्रिज्म क्यूब हो सकता है। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 10। देखो द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 डिफरेंट नेट्स ऑफ इट। अच्छा, नेट जो है ना, ये जो है एक सॉलिड डायग्राम है, इसको खोलना है, ठीक है ना, ओपन करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है ये क्लास 7 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो एक मैच बॉक्स को ओपन कर रहे हो ऐसा सोचना है, मैच बॉक्स को ओपन कर रहे हो, ठीक है ना। देखो यहां पे हम यहां पे इसके अंदर ही कर देते हैं। यहां पे देखो एक बात को बहुत अच्छे से समझो। देखो यहां पे क्या बताया, डाइस आर क्यूब्स दैट आर सम ऑफ द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस इज 7, ठीक है ना। एक डाइस है, क्यूब है, दैट मींस तो वहां पे क्या है, ऑपोजिट जो नंबर्स है वो ऐड होके हो जाएगा 7। तो फाइंड द मिसिंग नंबर्स ए बी एंड सी। देखो यहां पे क्या है, 6 है, यहां पे क्या है, 5 है, तो यहां पे क्या है, 4 है। तो ऑपोजिट नंबर्स क्या होगा, यहां पे 6 है तो 6 का ऑपोजिट नंबर्स क्या होता है, 6 का हमेशा 6 का ऑपोजिट नंबर 1 होता है बेटा, ये याद रखना। 6 का ऑपोजिट होता है 1 एंड 4 का ऑपोजिट कितना होता है, 4 का ऑपोजिट हमेशा आता है 3। तो ये जो है ऑपोजिट नंबर्स को एक बार याद रख लेना। तो यहां पे 6 का ऑपोजिट होता है 1 एंड फिर 4 का ऑपोजिट होता है 3। मतलब ये जो है ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट। तो 6 का ऑपोजिट होता है 1 एंड 1 का ऑपोजिट होता है 6, 4 का ऑपोजिट है 3, 3 का ऑपोजिट है 4, और बचा बुचा कौन है, 2 एंड 5। तो फिर 2 और 5 दोनों आपस में ऑपोजिट होता है। तो ये एक क्यूब का ये याद कर लेना, जो डाइस है उसका ये जो है याद कर लेना। तो 5 का ऑपोजिट 5 यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 2। बात समझ में आया? तो अब जो है देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे है तो ऑपोजिट यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि एक छोड़ के होता है, 7 में समझाया था। यहाँ पे 4 है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। बात समझ में आया? ये जो ऑपोजिट है याद रखना है। नेक्स्ट देखो नंबर 12 में क्या है, नेम द पॉलीहेड्रन दैट कैन बी मेड बाय द ईच ऑफ द नेट्स। मतलब इस नेट से क्या बन सकता है। देखो ये जो है, इसको अगर ऐसे करोगे तो फिर ऐसा टाइप का एक ऐसा टाइप का डायग्राम आने का चांसेस है। चेक करो, रॉकेट जैसा है ना, रॉकेट जैसा आएगा। लेकिन ये जो है ट्रायंगुलर है, नीचे भी जो है ट्रायंगुलर है कि नहीं। तो फिर ये क्या बन सकता है, वेरी गुड, ट्रायंगुलर प्रिज्म।
ये जो है ना वो जो डायग्राम मैंने इंट्रो वीडियो में बताया ना उसको थोड़ा सा याद रखने वाले बात है और कुछ नहीं। अच्छा अब देखो इसको क्या हो सकता है, देखो इसको इधर से उठा दो, इसको इधर से उठा दो, इसको इधर से उठा दो और उसको लॉक कर दो, तो फिर ये भी वैसा ही टाइप का बन जाएगा, मतलब ऐसा ही टाइप का बनेगा। लेकिन ये क्या बनेगा, ये भी जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा, क्योंकि एक रॉकेट जैसा बन रहा है ना, मतलब इसको स्ट्रेट, मतलब ये ऐसा था स्ट्रेट ऐसा कर दो, इधर वाला ऐसा था ऐसा कर दो, इधर वाला ऐसा था ऐसा कर दो, और ऊपर में जो ट्रायंगल शेप है ना वो दिमाग में आ जाएगा, मतलब इसके दिमाग में नहीं इसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो ट्रायंगल बन रहा है। और नीचे भी देखो बेस में भी एक ट्रायंगल शेप है, तो फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गेस भी मारना है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहोगे तो गेस कैसे मारना है वो भी पता चल जाएगा। अच्छा अब देखो ये जो है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है, नीचे बेस जो है 6 है और यहाँ पे एक ओपन है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये हेक्सागोनल प्रिज्म छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता, हेक्सागोनल, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ऐसा है, मतलब ऐसा गिरा हुआ है, तो मतलब गिरा हुआ इंसान नहीं है, ये गिरा हुआ है, ये डायग्राम है बेटा, डायग्राम ये जो है गिरा हुआ है, ये सीधा हो जाएगा ऐसे, और सीधा होके क्या ऊपर में बैठेगा, नीचे जो है बेस जो है वो हेक्सागोनल है, तो सिंपल सा ऊपर का बेस भी हेक्सागोनल बनेगा, और फिर नीचे का जो है ये तो बन ही जाएगा, एक प्रिज्म बन रहा है तो फिर हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है ना, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो फिर हो गया, लॉजिक समझ में आया। अब देखो नंबर 13 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई थिंक सो। ड्रॉ 2 नेट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स, तो इसका नेट ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं करना है, देखो 1 2 3 4 5, तो नीचे जो है 1 2 3 4 और ऐसा वाला एक है ना, ये हो गया 5, तो इसके साथ साथ एक एक है, तो यहाँ पे एक, अरे यहाँ पे एक ट्रायंगल, मतलब ओपन होगा, तो मतलब जैसे कि ओपन होता है ना बॉक्स, पेंडोरास बॉक्स जैसे ओपन होता है वैसा ही टाइप का, तो एक एक के साथ एक एक कर दो, हो गया डायग्राम, ये हो गया, चलो बात खत्म। ये इसका डायग्राम हुआ, इसका डायग्राम हुआ। अब देखो हाँ एकदम जेली फिश, स्टार फिश जैसे लग रहा है। चलो अब इसका देखो क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे। अच्छा इसको सीधा कर देते हैं, मतलब ये अभी लेटा हुआ है ना, इसको जगा दो, मतलब उठा दो इसको एकदम, तो सीधा कर दिया मैंने इसको, तो फिर ये एक ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे ऊपर में भी एक ऐसा वाला रहेगा, यहाँ पे भी, मतलब हर एक में ऐसा वाला रहेगा, ठीक है ना, हर एक में ऐसा, तो हर एक ये उठेगा, लेकिन जो है ये तो नीचे बेस है और ये जो है ऊपर है, तो किसी एक के साथ और एक पेंटागन रख दो, यहाँ पे मेरा ड्रॉ करने में इजी होगा। पेंटा है कि हेक्सा है, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सा है, तो 1 1 2 3 4 5 6, बस हो गया डायग्राम, ठीक है ना। मतलब ये जो है एकदम सर पे जाके बैठ जाएगा, ऊपर का ढक्कन जो है ये है, और फिर हर एक को सीधा कर दो और ढक्कन दे दो, तो फिर हो गया डायग्राम। तो फिर ये भी हो गया, मतलब ये पहला वाले का डायग्राम हुआ। रुको एक इंक लेने दो, ये वाला, तो इसका डायग्राम यहाँ पे है और इसका डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आया। तो एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, क्लास 7 का जो है एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड है, शायद देख लेते हैं। हाँ फ्लाइट चला गया, कंग्रेचुलेशंस आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे एंड। चलो फिर एक्सरसाइज एंड, प्रैक्टिस करते रहो, मजे करते रहो, और मैथ्स मतलब मस्ती, याद रखना, मेरे साथ पढ़ते रहना, शेयर करते चलो, आगे चलते रहो मेरे साथ, हाथ पकड़ के चलो, मिलते के आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय।